मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की संयोजक माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक उषा दीदी, इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, और की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। लता मंगेशकर सभागार में ये आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इंदौर की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर नारी अभिनंदन शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इंदौर के लता मंगेशकर सभागार की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम नारी वंदन में पहुंचे हुए हैं। इंदौर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें इंदौर की लता मंगेशकर सभागार से। तो देखिए, इंदौर की ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि लता मंगेशकर सभागार की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर नारी शक्ति वंदन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदेश भर से नारी शक्ति यहां पर पहुंची हुई है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लता मंगेशकर सभागार में यह आयोजन किया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इंदौर से ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर से नारी शक्ति यहां पर पहुंची हुई है। बता दें कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जा रहा है और लता मंगेशकर सभागार में यह आयोजन किया जा रहा है। मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इंदौर से लाइव तस्वीरें नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की लता मंगेशकर सभागार में आयोजन किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं और इंदौर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी कार्यक्रम में। लता मंगेशकर सभागार इंदौर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीधी लाइव तस्वीरें। वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, अध्यक्ष उस वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी।
और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर उधर तरीके से बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सी बात है? ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहाँ कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सबने वंदे मातरम गाया, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सच में आज मां अहिल्या की नगरी धन्य हुई और ये सभागार भी हमारे बीच भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर है और लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली भी इंदौर है और इसी इंदौर में बहुत सारे रिकॉर्ड बने अहिल्या माता के जमाने से। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सदियों से इस भारत की पहचान, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो देश सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं, पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में, सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है। और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी, नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं और होना भी क्यों न चाहिए। अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े हैं। मां और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि मां और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन उसके पीछे का त्याग भी देखने की जरूरत है। अगर यशोदा मैया की तरफ से देखें और नंद बाबा की तरफ से देखें, हमारे अपने आस्था के कारण से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण से माता यशोदा का ये पक्ष थोड़ा दब जाता है कि कन्हैया उनकी गोदी में अगर आया तो कन्हैया के पहले यशोदा ने क्या कीमत चुकाई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों दोस्त हैं और अपने दोस्त के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 बच्चों को जेल के अंदर पैदा होते ही कंस ने पत्थर पर पटक करके नारियल की तरह फोड़ करके मारा। ये कष्ट नंद बाबा को भी मालूम, ये कष्ट यशोदा माता को भी मालूम। और ऐसे में 8वें बच्चे को बचाना है, किसी हालत में इस बच्चे को बचा करके अपने दोस्त के बच्चे की भी रक्षा करना। ऐसे में कभी कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा अपनी बच्ची को मरने के लिए दे दे और कृष्ण भगवान को अपने पास पाल पोस करके बड़ा करे और ऐसा करे कि भूल ही जाए कि ये इनका कृष्ण भगवान का माँ बाप असली रूप किसका है। कैसा प्रेम है यशोदा मैया का। ये अपने प्रेम की पराकाष्ठा, जोरदार अभिनंदन करें माता यशोदा के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन का हम सब जानते हैं, उनके 2 माँ बाप वसुदेव देवकी, वो तो 11 साल की उम्र में मिले जब कंस को मार दिया। लेकिन कृष्ण भगवान पर बाल बराबर भी कष्ट आ जाए तो यशोदा माँ अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्या बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है। सच में आल की पाल की, क्या 5000 साल पुराना अपना वो दौर याद करे। और दौर इतने सारे हैं, इतनी सारी बात कही जा सकती। पहुंचते पहुंचते एक तीर लगा दुर्गावती की आंख से, आंख फोड़ते हुए तीर खोपड़ी से बाहर निकला। दूसरा तीर लगा, रानी की आंतें बाहर होती जा रही। ऐसे में एक आंख से कड़क से देखते हुए उनने अपने सैनिक से कहा, सिपाही तुमको क्या आज्ञा दी थी। सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मां
मैंने जीवन भर आपका नमक खाया है, आपने मुझे बच्चों की तरह पाला है, मैं मेरे हाथ से आपका कैसे वध कर सकता हूं, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। मां ने कहा, रानी ने, कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने, नादान, तेरी ममता छोड़ और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई। यह गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार के सब देवियों को याद करें, लेकिन अभी अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का, वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर उधर तरीके से बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सी बात है? ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहां कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सबने वंदे मातरम गाया। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पे ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए थे। राम मंदिर का मामला आता था लगातार गलत बोल करके। यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से साहवानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ। कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो, उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा? बाद में कौन उसको रखेगा? क्या चिंता करेंगे? उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दो मुखे रूल रहते हैं, जो दोहरे देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया। वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया इसी बात के लिए, नई बहनों के हक के लिए। हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वही रोल अदा करा, वो 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करी, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। तो वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में एक पत्ता नहीं खटका और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और उसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है और सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी
महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में भी, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें। यथा योग्य प्रकार से जो जहां है, जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए मैं तो बड़ा एक तरह से उस बेटी को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ नहीं करूंगा। उसने भाषा बदल ली, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी कि भारत माता की जय बोलना वाकई गलती हो गई थी, वंदे मातरम बोलना अपराध है, वंदे मातरम को न बोल करके गलती करी। ये इसी कारण से तो कांग्रेस लगातार जमीन के अंदर जाती जा रही है। लेकिन क्या करे, रस्सी जल जाए और बल नहीं मिटे, ये कांग्रेस का अपना अतीत है। जाने क्या हो गया है, लेकिन जैसी करनी, जो जैसा करेगा भरेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए तो शंकर भैया लड़ते तो कांग्रेस मैदान छोड़ जाती है, यही रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोदी जी जो लगातार अपनी सरकार के माध्यम से एक से बढ़कर एक देश के हित में निर्णय करने जा रहे हैं, ऐसा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो, भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता का अपमान करें, और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करें, यहां वहां इधर उधर तरीके से बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सी बात है। ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहां कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सबने वंदे मातरम गाया, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पे ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए थे। राम मंदिर का मामला आता था, लगातार गलत गलत बोल करके। यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था, तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से सावानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ। कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो, उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा, बाद में कौन उसको रखेगा, क्या चिंता करेंगे, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दो मुंह के रूल रहते हैं, जो दो है देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया। वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसी बात के लिए, नई बहनों के हक के लिए, हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वो रोल अदा करा, वो 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करी, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। तो वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में
एक पत्ता नहीं खड़का और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और उसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है और सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में भी, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी